Hello everyone, welcome to Vikash Vani podcast. I'm Rudransh Kumar Sahu from Vikash Residential School, Bhavani Patna. As my school is hosting an international film festival for children and youth, we have a very special guest with us, Mr. Yash Nagarkoti, casting director for Bollywood films and founder of Casting Media LLP. वो नज़र जो चेहरे नहीं किरदार पहचानती है। यश नगरकोटी वो नाम जो आज पहचान की मोहताज नहीं है। वो केवल कास्टिंग डायरेक्टर ही नहीं बल्कि सपनों के शिल्पकार हैं। तो मिलिए यश नगरकोटी जी से जो पर्दे के पीछे रह कर के भी रोशनी का कारण बनते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, विकास वाणी लाया है आपके लिए कुछ खास। सर सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं, आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छा हूँ। 2 दिन से आपके शहर में हूँ और बहुत फेस्टिवल्स में बहुत सारी फिल्में अटेंड की मैंने, बहुत सारा जगह घूमने गया एंड रियली एंजॉयिंग द टाइम। ये कंफर्टेबल विद अस सर? यस। चलिए ठीक है। आप बॉम्बे से यहाँ हैं शायद से, आपकी जर्नी कैसी रही? पूरा कंफर्टेबल था ये ट्रैवल की जर्नी? हाँ सर। काफ़ी अच्छा था। सुबह बस यही था कि 4 बजे मैं आया और रात के 10 बजे तक आई वाज ऑन टू एंड फ्रो बट रियली एंजॉयड द होल वेदर एज वेल एज द लोकेशन। रास्ता बहुत सुंदर था, बहुत सारा जंगल का एरिया था, बहुत सारा बाकी का। आई थिंक रियली एंजॉयड। बहुत टाइम के बाद मैं इस बेल्ट पे आया हूँ, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड नियर बाय प्लेसेस। आई रियली एंजॉयड इट। सो एक्चुअली हमारा जो लीन्स है इट्स वेरी ब्यूटीफुल, इसलिए हमारे उड़ीसा का टैगलाइन है एक्चुअली द सोल ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। दैट्स व्हाई इट्स सो ब्यूटीफुल। वैसे सर आपको हमारी हॉस्पिटैलिटी कैसी लगी? मेरे को बहुत अच्छी लगी। राइट फ्रॉम द टाइम आई स्टेप्ड आउट ऑफ द एयरपोर्ट आई वाज वेरी वेल टेकन केयर ऑफ। चाहे वो मेरा कैब का सफ़र हो, चाहे हाउ पीपल काइंड ऑफ ट्रीटेड मी व्हेन आई एंटर्ड द होटल, right from there to all the amazing meals I've had. The first meal was Pokalo Baat, which I was actually really looking forward to and it was amazing. culinary dishes आपको अच्छी लगी हमारी उड़ीसा? बहुत अच्छी लगी, बहुत। So वैसे मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हमने सुना कि आपको पानी पूरी बहुत पसंद है। हाँ जी। हाँ, तो उड़िया में पानी पूरी को क्या बोलते हैं? मेरे को पानी पूरी से ज़्यादा मेरे को गोलगप्पे पसंद है, क्योंकि मैं एक्चुअली आई वाज बोर्न एंड ब्रॉट अप इन एंड अराउंड दिल्ली। तो वहाँ पे पानी पूरी जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं, यहाँ पे गोलगप्पे का कॉन्सेप्ट है। तो स्टिल उड़ीसा में क्या बोलते हैं, आपको कुछ आइडिया है? मैं कल गया था एक जगह, मैंने एक्चुअली मैं रात को जाते हुए होटल की तरफ जाते हुए गोलगप्पे खाए। ये नहीं पता था क्या बोलते हैं। मैंने उनको बोला गोलगप्पे खाने, तो उन्होंने समझ के दे दिया मेरे को। ओके चलिए, उनको गुपचुप, एक्चुअली हमारे यहाँ पर उसको गुपचुप बोलते हैं। गुपचुप। ओके सर, मेरा आपसे एक सवाल है। आपने बहुत सारे बहुत अच्छे फिल्म्स में आपने कास्टिंग डायरेक्शन किया है, मिर्ज़ापुर, पाताल लोक। तो वहाँ पे हमने देखा बहुत ज़्यादा यंग टैलेंट्स थे। तो आप ऐसे यंग एक्टर्स को स्काउट कैसे करते हो? आई थिंक जो यंग एक्टर्स के जब भी हम कास्टिंग कर रहे होते हैं, एक चीज़ जो हम हमेशा कंसिडर करते हैं इज़ दैट हाउ गुड एंड ब्राइट द किड इज़। क्योंकि बच्चों में एक्टर आप ढूंढते नहीं हो, आप एनर्जी ढूंढते हो। तो हम एनर्जी ढूंढते हैं कि कौन सा ऐसा एक्टर है जो हमको वो एनर्जी दे सकता है कि सेट पे ही कैन एक्चुअली ब्रिंग आउट डिफरेंट शेड्स। चिड़चिड़ापन नहीं होना चाहिए, सुनना चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए उसके अंदर, एंड द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट द किड इज़ हैविंग फ्रॉम द पेरेंट्स। बिकॉज आई थिंक जब बच्चों से हम बात करते हैं और उनको कास्ट करते हैं तो पेरेंट्स का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम कास्टिंग द किड्स वी ऑल्सो हैव टू कास्ट द पेरेंट्स। इफ़ वी गेट द राइट पेरेंट्स देन वी नो दैट दे विल टेक केयर ऑफ द किड ऑल्सो। ओके सर, वैसे आप हमारे स्कूल से आई गेस लास्ट 1-2 दिन से रुके हुए हो। हाँ। तो वहाँ पे मुझे छोड़ के आपको ऐसा एक्टर मिला जो कि वेब सीरीज़ में काम कर सकता है? एक्चुअली कल शाम का हमारा सेशन था अराउंड 6:30। तो वहाँ पे व्हेन आई वाज विद श्वेता मैम हु इज़ ऑल्सो कंडक्टिंग द एंटायर फेस्टिवल, वहाँ पे हमने एक्चुअली वी डिड लाइक अ हंट ऑफ टैलेंट। सो वी हैड कॉल्ड आउट अ लॉट ऑफ एक्टर्स जिनको एक्चुअली में आगे बढ़ के एक्टिंग करने का शौक है। सो हमने सबको बुलाया, हमने सबको ऑडिशन दिए, एक यूनिक सिचुएशन दी टू विच दे हैड टू रिएक्ट एंड वी गेव देम अ को एक्टर। 2-3 बार मैं को एक्टर बना था, 2-3 बार नीलेश बने थे जो हमारी टीम में हैं, और 1-2 बार श्वेता मैम भी एक्टिंग कर रही थी। तो देन वी काइंड ऑफ फिगर्ड आउट अ लॉट ऑफ किड्स हु हैड लाइक अ वेरी नाइस स्किल फॉर एक्टिंग। तो वहाँ से हमारे पास हैं ऑडिशंस, अभी जाके देखेंगे वापस उनमें से किसने अच्छा किया है। वैसे आपने मेरा ऑडिशन मिस कर दिया। आपका मिस कर दिया, इसके बाद करते हैं आपका। जरूर सर। मैंने आपके बारे में रिसर्च किया, मुझे पता चला कि आप कास्टिंग डायरेक्शन से पहले आप डायरेक्टर जब नहीं थे, यू आर ए सीए, आप एक सीए थे। तो कैसे आपका ये प्रोफेशन बना कि सीए से मुझे कास्टिंग डायरेक्शन में जाना चाहिए? आपका मन कब हुआ? I think I was always inclined towards the whole world of performing arts and theatre.
In school, I was an active member of my theatre society. And we used to travel a lot. I traveled to Kolkata में और भी बहुत सारे छोटे छोटे शहरों में हम अपने प्लेस लेके जाते थे. तो एक जो कल्चर था पूरे एजुकेशन का, अपार्ट फ्रॉम जस्ट स्टडीज़, इट वाज आल्सो मोस्टली अबाउट co-curricular activities. I was very good into sports and theatre and all those things. तो वो एक एजुकेशन वाइज हमेशा से एक इंक्लिनेशन था. But then obviously when you are also in your boards in 10th and 12th, the main focus is around studies. तो उसके साथ साथ ये बैलेंस करता था. But then after my 12th I thought of securing something कि at least एक job मेरा financial stability हो. So that was the reason when I started working as a CA, as a CA apprentice, and I was working in a company called GS Mathur in Delhi, through which I was auditing Air India. Okay. During one of the audits, I had to come to Bombay, and during that audit, when I was in Bombay auditing Air India, I got an opportunity to meet Tanmay Bhatt at one of his shows. So उनका एक open mic करके एक show था जिस पे मैं गया, and I met him and we kind of interacted with each other, and उन्होंने मुझसे पूछा आप क्या बनना चाहते हो. तो मैंने बोला कर तो मैं CA रहा हूँ पर मेरा दिल कहीं ना कहीं performing arts और theatre और films के around जुड़ा हुआ है. So then he was like, when you have that kind of a quality, if that is your calling, then why don't you pursue it? But then I was like, yeah, I want to finish my CA and then probably get into it. He actually guided me to a point that if you really want to do it, just leave everything and focus on it and just, make your path in it. So that was like the main turning point in my life, through which then I started working at his company, and then, one thing led to the other, and I'm here now. So do you still practice CA? अभी तो बहुत टाइम हो गया. अभी तो मेरा CA है जो मेरे रिटर्न्स भरते हैं और वो सब होता था. आई थिंक फॉर द फर्स्ट ईयर व्हेन आई वाज इन बॉम्बे, वो एक अंदर का CA का कीड़ा तभी भी था. तो जितने भी मेरे कोलीग्स हुआ करते थे मेरी कंपनी के अंदर, तो उन सब की रिटर्न्स पहले साल मैंने ही भरी है. ओह दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट. बट आई थिंक आफ्टर दैट व्हेन द वर्क स्टार्टेड हैपनिंग एट अ रेगुलर पेस, देन धीरे धीरे वो CA की जर्नी पीछे होती गई और ये फिल्म्स की जर्नी थोड़ी बढ़ती गई. नाउ यू आर कंप्लीटली इन द फिल्म मेकिंग. Yes, sir. आपका कोई नया अपकमिंग प्रोजेक्ट? अभी एक्चुअली रिसेंटली एक महीना पहले मेरा एक शो आया नेटफ्लिक्स पे कॉल्ड डब्बा काटी, which is with Excel Entertainment, one of the biggest producers in Bombay, and बहुत सारे एक्टर्स हैं उसमें. शबाना जी हैं, कदराज जी हैं और नए एक्टर्स भी हैं बहुत सारे. तो सर एक बहुत क्वेश्चन है मेरे दिमाग में एक्चुअली. जी देखिए अभी हम स्टूडेंट्स, अभी हमारे स्कूल में ऐसे फिल्म फेस्टिवल्स होते हैं, कभी हमारा मन भी जाता है कि व्हाई डोंट वी परस्यू डायरेक्शन, हम क्यों डायरेक्शन लाइन में ना जाए. बट हमारे जो पेरेंट्स हैं उनका दिमाग में रहता है कि ये सब उतने पॉपुलर स्ट्रीम नहीं है, आपको इधर इंजीनियर बनना है इधर डॉक्टर बनना है. तो वैसे आप क्या बोलना चाहेंगे हमारे पेरेंट्स को, हमारे ऑडियंस को, जिससे कि उनको समझ में आ जाए. सो इवन आई वॉज नॉट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन अ सिटी लाइक बॉम्बे. मैं भी गाजियाबाद जैसे एक शहर से आता हूँ. दैट इज़ ऑल्सो लिटिल कंजर्वेटिव, जहाँ पे भी हमारी भी पहले ही एक प्रेफरेंस यही थी कि पढ़ाई लिखाई करो, एक डिग्री सिक्योर करो, एंड देन इफ़ यू वांट टू एंड इफ़ यू आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी देन यू जंप ऑन टू इट. बट आई रियली फील दैट वॉट एवर पेरेंट्स से दे ऑल्सो हैव, they care for you, that is why they have this kind of a mindset. So I think if we kind of we listen to them, we understand what they are saying, वो क्यों ऐसा कह रहे हैं, हर चीज़ के पीछे एक रीज़न होता है. तो I think it is just about balancing the whole thing, because I don't think just going against your parents and just just doing your own thing also is the right approach, because I think their blessings means a lot. So it took me 2-3 years to convince my parents that this is something that I really want to do. And I still remember before I came to Bombay, I told them that अगर मैं सिर्फ सेट पे एक लाइटमैन की तरह लाइट लेके भी खड़ा हूँ, I'll be more happy than doing what I am doing right now. So I think it was just about balancing the act. Parents को भी आप खुश रखना चाहते हैं, and at the same time you also want to do what you want to do. So like if today if I want to become a casting director, मुझे क्या पाथ चूज़ करना चाहिए, मुझे क्या करना चाहिए इन फ्यूचर, व्हाट स्ट्रीम शुड आई चूज़ एंड हाउ शुड आई परस्यू दैट. बेसिकली द थिंग विद कास्टिंग डायरेक्शन इज दैट देयर इज नो पर्टिकुलर कोर्स विद इट. अगर आप जैसे डायरेक्शन करना चाहते हैं तो बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो आपको डायरेक्शन सिखा सकते हैं. अगर आप गाना गाना चाहते हैं तो देयर आर लॉट ऑफ म्यूजिक इंस्टीट्यूट्स व्हिच टीच यू हाउ टू सिंग एंड कंपोज. कास्टिंग इज़ वन ऑफ द फील्ड्स वेयर इट इज़ अबाउट लर्निंग ऑन द जॉब right now. That is, and it's a very intuitive kind of a process where you kind of join a company. There are right now the ambit of casting has increases tenfold, right? So there are so many casting directors in town right now. So the best way is that you join a company, just start as an intern and keep learning on the job, right? आपको एक project लगता है पूरा process जानने में, and then you work on 10 to 12 projects which gives you like a good exposure to casting, right? So once you learn on the job, you know the whole process, you develop your instincts. I think because
in a field like filmmaking, your instincts matter a lot. तो जितना आप ज़्यादा काम करोगे, जितने आपके इंस्टिंक्ट स्ट्रांग होंगे, आपको अच्छी स्क्रिप्ट्स का समझ बढ़ेगा, आपको अच्छे एक्टर्स का समझ बढ़ेगा, एंड आई थिंक दैट मैटर्स अ लॉट. ओके सर अभी जैसे कि नए नए यंग टैलेंट्स आ रहे हैं, यंग एक्टर्स आ रहे हैं, सो उनको लेके व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ बॉलीवुड एंड स्पेशली फिल्म इंडस्ट्री इन इंडिया? आई थिंक ड्यू टू द एडवेंट ऑफ OTT लास्ट 7 से 8 साल में पूरा जो एक लैंडस्केप है फिल्म मेकिंग का वो बहुत चेंज हो गया है. इट इज़ मोर अबाउट परफॉर्मेंस ड्रिवन कैरेक्टर्स, इट इज़ मोर अबाउट स्टोरीज विच मैटर अ लॉट. Even the writers and directors and producers, they are wanting to back stories which are very well written. तो सबसे पहले आई थिंक जो एक 10 साल पहले एक चलन चलता था कि कौन है एक्टर, सबसे पहले लोग ये पूछते थे. अगर कोई बड़ा नाम है तो दे वुड immediately sanction the project. Right now the green light happens basis the story. So I think एक अगर स्टोरी अच्छी होती है, बुनियाद आप उस पर बिल्ड करते हो, देन आप देखते हो कि उस स्टोरी पे कौन वेल सूटेड है एज एन एक्टर, एंड यू कास्ट बेसिस द कैरेक्टर्स एंड बेसिस द स्टोरी. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट मेरे को एक बहुत बड़ा एक्टर ने हाँ कर दिया तो मैं किसी भी कैरेक्टर में उनको कास्ट कर लूँ. आई थिंक इट्स मोर अबाउट ये स्टोरी को कौन सा एक्टर डिजर्व करता है. वी गो टू देम, वी काइंड ऑफ ऑडिशन देम, एंड एवरीथिंग हैपेंस ऑन द बेसिस ऑफ द ऑडिशंस. सो आई थिंक ये जो ऑडिशन का कल्चर ओवर द लास्ट 7 to 8 years जितना इंक्रीज हुआ है, एक्टर्स हैव ऑल्सो स्टार्टेड काइंड ऑफ understanding the process of audition or better. I think recently I got to know that even on Lal Singh Chaddha, which is a film starring Amir Khan, even Kareena Kapoor had to audition, and she's like a big star over the last 25 years, but still just to make sure that she is correct for the part, she had to audition for that. So I think if she can audition these days, anybody can audition. So what is your vision actually? आपका venture है casting media LLP. So उसको लेके आपका क्या विजन है? What do you actually want in the next 5-10 years? The main vision with casting is that to be a part of impactful stories that linger with you even after its release. I think जो भी हम काम करना चाह रहे हैं वो काम ऐसा हो कि एक तो ऑडियंस तक पहुँचे, राइट ऑडियंस तक पहुँचे, एट द सेम टाइम इतना इम्पैक्ट हो स्टोरी के अंदर कि 5 साल 10 साल 15 साल बाद भी लोग उसको याद करें. So just to figure out and find out faces who can push the envelope, to introduce a lot of talents within the industry from smaller cities. तो हमारा हर प्रोजेक्ट के साथ यही एक कोशिश होती है कि यार इस प्रोजेक्ट में 1 से 2 नया एक्टर तो हम लेके आएँ जो एक छोटे शहर से भी बिलोंग करता हो, क्योंकि इट गिव्स देम द पावर टू ड्रीम बिग. अगर छोटे शहर से बच्चे सपने देखना शुरू करेंगे एट एन अर्ली एज, दैट इज़ आई थिंक द रीज़न वाई दे विल ऑल्सो ट्रांसेंड एंड ब्रिंग एंड ब्रेक बैरियर्स. So I think that is what the approach is, and one thing leads to the other, and आपको मोटिवेशन मिलता है कि यार अगर मेरे को पता है मेरे शहर से एक एक्टर जाके बॉम्बे में बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उससे मेरे को भी मोटिवेशन मिलती है. और नॉट ओनली फ्रॉम योर सिटी, फ्रॉम योर रीजन, फ्रॉम योर स्टेट, but I think from your country and like that. So actually what is the whole process of casting direction? Like आपको प्रोजेक्ट मिला, आप कैसे स्काउट करते हो? How do you find those peoples and आप फिर इसको कैसे? So the basic framework is that हमको एक producer hire करता है. The producer is the one who puts together the entire project, right from like all the monetary things to the creation of the project. They are responsible from day one till the day of the release, and even after that. So once we get hired, once they approach us that this is the project, this is the script, this is the director, then we kind of work on it. We read the entire script. Mostly एक फीचर फिल्म की स्क्रिप्ट 90 to 120 पेजेस के बीच में होती है, तो पूरा ब्रेक डाउन करना कैरेक्टर्स की ब्रीफ अपने हिसाब से, देन वी काइंड ऑफ थिंक यार ये एक्टर या ये कैरेक्टर अगर ऐसा लिखा है तो ये शायद ऐसा होना चाहिए. सो वी काइंड ऑफ जॉट डाउन आवर ब्रीफ्स, देन वी मीट द डायरेक्टर. जब हम डायरेक्टर से बात करते हैं, बिकॉज आई थिंक फिल्म मेकिंग एट द एंड ऑफ द डे इज द डायरेक्टर्स मीडियम, राइट. एक डायरेक्टर का एक विजन होता है फिल्म को लेके, उनको पता होता है कि उनके कैरेक्टर्स कैसे दिखने चाहिए, बात करने चाहिए, बोलने चाहिए, कहाँ से होने चाहिए, कैसी परफॉर्मेंसेज उनको चाहिए. तो उसके बेसिस पे जब हम डायरेक्टर्स के साथ जैम करते हैं, देन वी थ्रो इन आवर आइडियाज़, दे थ्रो इन देयर आइडियाज़, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम एक लिस्ट बनाते हैं कि ये 5 हमारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, ये 15 से 20 हमारे सेकेंडरी कैरेक्टर्स हैं, एंड देन दीज आर द डे प्लेयर्स. एंड कोशिश रहती है कि एक एक कैरेक्टर जो भी हम फिल्म में लेते हैं, हर एक कैरेक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि आई थिंक कास्टिंग डायरेक्शन का काम तभी झलक के आता है जब छोटे से छोटा पार्ट को आप अच्छे से कास्ट करते हो. Not only your big names, not only your secondary characters, like each and every character means a lot to us. So I think once we sit with the director, we get like a brief from them, and then on the basis of that we start the audition process. तो इसमें करीबन 1 से 2 हफ्ता लगता है, and then we start the audition process, which is usually around for 1 to 3-4 months.
depending upon the scale of the project. And during the whole audition process is when we discover an actor, when we discover who is the correct actor for a part. We reach out to the actors, they come into our office, we brief them about the part, we have a co-actor with us, he gives them like cues, like जब भी एक एक्टर आता है तो एक एक्टर परफॉर्म कर रहा होता है, उनके साथ एक को-एक्टर होता है जो हमारी टीम से होता है, तो जब वो साथ में एक जुगलबंदी करते हैं, एक परफॉर्मेंस देते हैं, then we figure out that यार ये एक्टर शायद हमको सही लग रहा है. So that is what the whole process about casting is. थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ बात किया. थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े. बड़ा अच्छा लगा आपकी बातें सुन के. एंड रियली थैंक यू सो मच सर, आप आए इतनी दूर से और हमारे साथ बातचीत करने के लिए. आई गेस आपका प्रोग्राम है अभी, सो इसके लिए बेस्ट ऑफ लक सर. थैंक यू सो मच.